नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राशि वाणी चैनल पर। यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी राशि की असली वाणी की। तो आज हम बात करने वाले हैं घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी। रोज धोने वालों, गौर से सुन लो वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ ये गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना ऐसा दुर्भाग्य आ जाएगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। घर में आ सकती है भयंकर गरीबी, खुशियां दूर हो सकती हैं और बरकत रुक सकती है और पैसा टिकता भी नहीं है। घर में अशांति बनी रहती है, सफलता बस एक सपना बनकर रह जाती है। हम अक्सर बिना जाने समझे कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो वक्तों क्या पता है कि आप भी अनजाने में वह गलतियां कर रहे हो जो हमारे भाग्य को बंद कर देता है। और जब सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन घबराइए मत, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी वह रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप खुद कहोगे, गुरुजी आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7-8 सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं, क्योंकि भक्तों ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ ही मन लगाकर करते हैं, बनावटी तरीके से ये जानकारी नहीं बताते। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। प्रिय भक्तों, आपको एक बात हम और बता दें कि एक भक्त ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन उसको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और हमें नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के कुछ इसके छुपे हुए रहस्य के बारे में भी बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मानते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूजा हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है और सभी लोग किसी ना किसी देवी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने से में रुकावट बन जाती हैं। यह गलती अक्सर अनजाने में होती है
हम इन छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा से पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार। धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी का दिया का प्रयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए, क्या शाम को बजाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब और आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत परिणाम पैदा कर सकती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं, काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि इस जानकारी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमने उसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाच, नौटंकी और अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को भर भर के देखते हैं और फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं, और जो हम जानकारी बता रहे हैं इसको आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मैं इन भक्तों को बता दूं कि क्यों अपने जीवन का अंधकार में डाल रहे हो। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, आगे आपकी मर्जी, देखना या ना देखना। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो पर ज्यादा सफाई ना देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्रयोग किया जाता है। घर के मंदिर पर या दरवाजे के पास इसका जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन जब उसे मंदिर में रखा जाता है तो उससे जुड़ी परंपरा अलग हो जाती है। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारक नहीं बनता। हालांकि उसे मंदिर के उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं जलाना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। और आपको एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से उपाय भी बताते हैं। इसलिए देर न लगाते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धातु के दिए के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए का प्रयोग करते हैं। यह दिया न सिर्फ दिखने में सुंदर होता है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इसका प्रयोग करते हो तो उसकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इसकी शुद्धता करना। गंगा जल से धोने से इसकी पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं क्योंकि हफ्ते में या 2 बार धोने की से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें क्योंकि उसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ
घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान को जल्दी से स्वीकार करते हैं। और पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। उसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख अपने सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा के लिए शुभ मानी नहीं जाती। अब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख्य पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी का सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। अगर इस नियम का पालन करते हैं, आप अपने पूजा पाठ को अधिक सफल फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो, खासकर घर के बाहर किसी मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर में से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया और अब आप अपनी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान से समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताएगा, इसलिए इन बातों को गौर से सुनो, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। और अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम मान लेते हैं कि पूजा मंदिर में से संबंधित कुछ जान जरूरी नियम के बारे में। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करने के भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में जहां घर के मंदिर में भगवान का आसन हो, हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यानी जहां आप बैठ रहे हैं, भगवान का आसन उसे कम से कम 12 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति की प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है। इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है, ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक का बनी रहे और ऊर्जा का प्रभाव सही दिशा में हो। अगली बात, भक्तों, पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह ना कि केवल आरामदायक हो, बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्तों, छोटे आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन वह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली बात, भक्तों, पूजा घर में सादे, बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजा और खिले हुए फूल ही पूजा में प्रयोग करें। अब पूजा घर में फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाएं तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात, भक्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं
उसमें कभी भी घर या मंदिर बनाना नहीं माना जाता। यदि आप सोने के कमरे में मंदिर बनाते हैं की जगह हो तो आपको मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें मंदिर को रात के समय ढक दे के रखें और मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना कर सके। इन नियमों का पालन करते से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान में गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। और अगली बात, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो पूजा को प्रभावित कर सकते। इसलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि मन में एकाग्रता बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिरों में रखी जाने वाली चीजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं कि कौन सी चीज पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमेशा देवी देवताओं की तस्वीरें रखें। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा तस्वीर या मूर्त नहीं रखनी चाहिए। इसके ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और पूजा का असर भी कम हो जा सकता है। एक तस्वीर या मूर्त को स्थान दे ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी है। भक्तों, शिवलिंग घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी है। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में हो और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा का सही प्रभाव डले। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह ना रखें जहां ज्यादा हलचल हो। अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां ना रखें। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट हो तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपकी पूजा स्थल की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। उसे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पत्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि और गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को निरंतर रूप से बदलते रहें। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। रोज पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को हमेशा स्वास्तिक और सुंदर रखें ताकि ध्यान में केंद्रित करने में कोई विविधता ना आए। भक्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा मंदिर से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। पूजा स्थान को हमेशा घर में के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व दिशा में, यह दिशा घर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रभाव बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण साफ और स्वास्तिक हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई ना आए। चलिए भक्तों, अब हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जिसे शायद आपको कोई भी ऐसी बातें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ना बताएं। लेकिन प्रिय भक्तों, इससे पहले आपको छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हम राशि से जुड़ा भाग्य बताते हैं और आपकी परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय जानने के लिए आपकी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम
जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में दीपक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, लेकिन उसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही तरीके से जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि दीपक जलाने के नियम तो ना सिर्फ आपकी पूजा को प्रभावित बनाते हैं, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलन करते हैं। सबसे पहली बात, भक्तों, पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे हमेशा भगवान की मूर्ति के साथ रखें, ताकि दीपक की रोशनी और भगवान का आशीर्वाद और कृपा प्रतिबंध हो। इस तरह से दीपक का प्रकाश आपकी पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरपूर रखता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने से कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अब दिक्कत आ सकती है। इसी तरह पूजा के समय दो दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। तेल और घी का दिया तो बिल्कुल भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और इसमें पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात, भक्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा दाईं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीपकों को संयोजन बहुत शुभ होता है, लेकिन सही दिशा में उसका स्थान तय करना जरूरी है। प्रिय भक्तों, तीसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाती है और दीपक को इस दिशा में रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तम या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है, यदि पूजा के सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। चौथी बात, दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को दिशा माना जाता है और इससे आपकी पूजा में बढ़ी हुई शक्ति और प्रभाव का अनुभव होगा। साथ ही भक्तों, पूजा में घी के दीपक में रुई की पट्टी और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का प्रयोग करें। यह परंपरा वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही शुभ मानी जाती है। रुई की बत्ती से दीपक का प्रकाश साफ और स्थिर होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। पांचवी बात, नवरात्र में खास ध्यान रखें कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोकारवती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस पूजा में कोई अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। नवरात्रि और विशेष अवसर पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकाश ध्यान में से सुने, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही भक्तों, घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपों के जलने के बीच में कुछ समय का अंतर होना चाहिए, ताकि वातावरण में संतुलन बना रहे। इस ध्यान में रखते हुए दीपक का सही उपयोग और तरीका दीपक को सही समय में जलाना चाहिए। अब भगवान दीप जल रही तो जैसे सुबह और शाम के समय बहुत पूजा करते समय भी दीपक जलाते हैं, फिर संजय आरती के लिए भी दिया जलाएं। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है और इस समय का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। भक्तों, दीप जलाने का न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि ये वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीपक जलाना धर्म में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर के साथ चक्र को संतुलित करता है। यह नकारात्मक दूर करता है, यह वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से केवल घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए ध्यान रखें, पूजा में दीपक जलाते समय